हेलो गाइस, आप सबका अपने YouTube चैनल ICT Geeks में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम MS वर्ड की वीडियोस बना रहे हैं, तो उसी का हम एक नया पार्ट लेके आए हैं, जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रेफरेंस टैब। MS वर्ड में रेफरेंस टैब का क्या यूज है, ठीक है। चलो हम पहले MS वर्ड खोल लेते हैं। मैंने उससे पहले कुछ उसमें लिख लिया है, तो वही MS वर्ड आप खोल लेते हैं, ठीक है। ओके, मैंने MS वर्ड खोल लिया है। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, इन सब पे वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर जिसने भी नहीं देखी वो हमारी प्ले लिस्ट में चला जाए और वहां से आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हो डिटेल में। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रेफरेंस टैब का यूज समझ लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपने ऑनलाइन ई बुक, ई PDF, कोई रिपोर्ट, कोई वेब पेज देखते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं, ठीक है। ऐसा कोई या कोई मूवी की स्क्रिप्ट होती है वो प्रिपेयर करते हैं, या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, वकील वगैरह आप जो यूज करते हैं वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो इस तरह के जितने भी टूल हैं, ठीक, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आप क्या करते हो, रेफरेंस टैब MS वर्ड के थ्रू लिखते हो और उसमें रेफरेंस टैब का भी यूज करते हो, ठीक है। तो आपको उससे क्या होता है रेफरेंस टैब से, एक बंदा किसी दूसरी चीज का रेफरेंस दे रहा है। जैसे मेरा कोई काम है, मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैंने उसे क्या दे दिया, अपनी एक साइड वाली दुकान है, मैंने कह दिया भाई मैं बेचता हूँ क्या, सिंपल सा मैं बेचता हूँ कंप्यूटर की बुक्स, मेरा साइड वाला बेचता है मैथ की बुक, तो मेरे पास कंप्यूटर की बुक ले लेता है। ओके, तो वो मुझसे पूछता है कि आप कोई शॉपकीपर मालूम है जो मैथ की बुक बेचता हो। मैंने बोला भाई साइड वाले के पास चले जाओ। सिंपल सा मैंने अपने बगल वाले, वो मेरा दोस्त ही था, मैंने तो उसका रेफरेंस दे दिया। मैं क्यों किसी और का रेफरेंस दूंगा, मैं जिसे जानता हूँ उसी का तो रेफरेंस दूंगा। तो रेफरेंस का मतलब हो गया हम किसी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बता रहा है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट में क्या होता है, वर्ड के थ्रू, पैराग्राफ के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू हम एक वर्ड से भी रेफरेंस ले सकते हैं, किसी पेज का, पैराग्राफ का, किसी डॉक्यूमेंट का। तो ऐसे ही कनेक्शन क्रिएट करते हैं हम वर्डों में, पैराग्राफ में, सेंटेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस टैब हमने खोल लिया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। सबसे पहला इसमें क्या सेक्शन है, एक है टेबल ऑफ कंटेंट्स कट सेक्शन, दूसरा है फुटनोट्स, थर्ड है रिसर्च, चौथा है साइटेशन है बिब्लियोग्राफी, और ये पांचवा है कैप्शंस, और छठा है इंडेक्स, सातवां है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, और आठवां इनसाइट्स। तो हम सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है सिंपल सा, जैसे कि आपने देखा होगा कोई बुक खोली है, ठीक है। बुक में क्या होता है, सबसे पहले उस बुक में कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कितने पेज नंबर से लेकर कितने पेज नंबर पे स्टार्ट और कितने पे फिनिश हो रहा है, तो वो डिटेल होती है। तो वही चीज हम यहाँ तैयार करने के लिए टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट इस सेक्शन का यूज करते हैं। इस सेक्शन में क्या है, हमें क्या चीज तो हेडिंग बनानी है। जैसे अभी तुम्हें देख पा रहे होगे आप, सीधा सीधा हेडिंग क्या है इस हमारे पेज में, कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा हेडिंग होती है कि कंप्यूटर मेमोरी हो गई, और स्क्रॉल डाउन करो सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब हेडिंग है। तो हमें क्या बनाना है, बुक की तरह इंडेक्स जो होती है वो चीज बनाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल से कंट्रोल एंटर मार लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, पेज के ऊपर दिखाना है हमें वो, क्योंकि जहां पे कर्सर हमारा होगा वहीं पे वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक स्पेस बनाया, कंट्रोल एंटर करा, एक पेज खाली कर लिया फर्स्ट वाला, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हेडिंग होगी, जो हमें हेडिंग मतलब पेज के नाम या हेडिंग के नाम के रूप में जो हमें दिखाना है, वो चीज हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करा, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एड टेक्स्ट वाले में। ये क्या होता है, सिंपल सा वही होता है जो हेडिंग होम टैब में हम देखा होगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो स्टाइल्स होती है, ठीक, वही चीज वो है। बात वहां से दे दो, या आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 यहाँ से दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम सिंपल सा रेफरेंस टैब में गए, इसमें 3 टाइप की हेडिंग दे रखी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का मतलब
जैसे आप टॉप पे सब टू जैसे हेडिंग होती है, हेडिंग, सब हेडिंग। जैसे क्या आपके दादाजी, पिताजी और आप 3 लेवल पे होती है, ठीक है। इस तरीका से 3 लेवल दे दिया अलग अलग डिजाइन करके इन्होंने। तो हम सिंपल सा क्या है, लेवल 1 दे दिया आपको हमने कंप्यूटर को। तो आप क्या करोगे, पहले पैराग्राफ में जो आया वो बंद कर लेगा ये, ठीक है। अब हम दूसरे भी इसको क्या देते हैं, इसको दे देते हैं लेवल 2, ठीक है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, इसे क्या देते हैं, ये अलग पार्ट है। तो हेडिंग अपने अकॉर्डिंग देनी है हमें, कौन लेवल 1 में आएगा, कौन लेवल 2 में आएगा, ओके। ऐसे ही अब हम सॉफ्टवेयर को दे देते हैं लेवल 1। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब ये क्या होगा, इसके अंदर आने ही नहीं, लेवल 1 नहीं, लेवल 2, लेवल 2 और लेवल 2, ओके। और प्रिंटर देख लो, ये लेवल 1 में आ जाएगा। अभी आप देखोगे ना, जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स से आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल से हमने सबको हेडिंग दे दी है। अब क्या करते हैं, जहां हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना, अपना माउस कर्सर क्लिक करा, सिंपल से क्या करा हमने, यहाँ पे गए। अब यहाँ देख रहे डिजाइन, अब किस तरह कंटेंट्स लिखा है, केवल या टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा है या इस तरह से लिखा है, तो आपके ऊपर है डिजाइन कौन सी सेलेक्ट करनी है। हम सिंपल से पहले भी कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करा, सिंपल से क्या गया, हमने जो जो हेडिंग दी थी उन्होंने क्या कर दिया, देखो मैंने कंप्यूटर को लेवल 1 दिया था, ये इसको लेवल 2, मतलब ये हेडिंग, ये सब हेडिंग पूरी मेरी टेबल बन के आ चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। देख रहे बुक्स में ऐसा ही होता है ना साइड, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा ये अपडेट टेबल का ऑप्शन आएगा। इसका क्या फायदा होता है, आप इसको डिजाइन भी कर सकते हो, कलर वगैरह फॉर्मेटिंग जो भी आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप, ठीक। अपडेट टेबल का मतलब होता है जैसे ही मैं कोई नई हेडिंग ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं नई हेडिंग का मतलब जैसे अभी एक आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, प्रोजेक्टर हो गया, जैसे मैं यहाँ स्कैनर ऐड कर दिया मैंने, सिंपल सा हेडिंग के पर्पज से दिखा रहा हूँ मैं, एंटर करके स्कैनर और एक सिंपल सा ही पैराग्राफ ऐड करा मैंने, कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट मारा, ठीक, पेस्ट हो गया। अब इसको भी मैं क्या देता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ लेवल 1, ओके। अब फिर से हम ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो यहाँ देख पा रहे हो ना, स्कैनर वाला हेडिंग हमारी इस टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हम ये ऑलरेडी बना चुके थे, वो बाद में ऐड हुई है। या कोई भी प्रीवियस हेडिंग को हम आप मॉडिफाई भी करोगे ना तो वो यहाँ पे अपडेटेड भी आएगी। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, क्लिक करोगे और अपडेट पे जैसे क्लिक करोगे, अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर टेबल, तो हम पेज नंबर नहीं, हम तो एंटायर टेबल अपडेट करेंगे, ओके। ओके करें, जैसे ही करा स्कैनर वाला भी टैब हमारे पास आ गया। तो ये अपडेट टेबल का होता है। तो आई होप फर्स्ट सेक्शन में टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, एड टेक्स्ट क्या होता है, अपडेट टेबल क्या, तीनों चीज आप सीख चुके हो, ओके। तो हम क्या करते हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिलीट कर देते हैं। मैंने क्लिक करा और सेलेक्ट करते हैं, डिलीट दबा देते हैं, ओके। अब कहाँ जाते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, ये होता है इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, ठीक है। दो ऑप्शन हो गए। फुटनोट का मतलब होता है जो हमारा पेज है, जैसे मेरा ये पेज है, आप देख पा रहे हो पेज क्या है हमारा, देखो आप मेरे पास ये 4 पेज है, ठीक है। अब फुटनोट का मतलब हो गया जो पेज के बॉटम साइड, नीचे की साइड में मुझे कुछ इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह हैं, किसी वर्ड पे रेफरेंस देके यहाँ लिखने पेज के बॉटम में। क्या है कि ओवरऑल जो पेज का निचोड़ बोल देते हैं जिसको हम, कोई वर्ड का यहाँ लिख देते हैं बॉटम में। और एंड नोट क्या होता है, मेरे पास कोई बुक है, मैंने जो पढ़ी, मेरे पास 20 पेज की बुक थी या ई बुक थी, ठीक है, मैंने पढ़ी, उसमें से मुझे जितना भी समझ में आया, मैं क्या जो जो पॉइंट है या जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं क्या अगर ओवरऑल डॉक्यूमेंट के लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ कि क्या इसमें डॉक्यूमेंट में कुछ मिस था या कुछ मुझे अपडेट करना है, या क्या मुझे याद हो गया या क्या मुझे याद नहीं हुआ, कुछ मैं ऐसे ओवरऑल डॉक्यूमेंट का एक एंड नोट बनाना चाहता हूँ। एंड नोट का मतलब ओवरऑल किसी चीज की समाप्ति पे नोट। जिस 4 पेज है मेरे पास, 4 पेज बाद पढ़ के मैं हम आउट देख पा रहे हो, यहाँ कुछ इंपोर्टेंट नोट्स बनाना चाहता हूँ, इंपोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना चाहता हूँ, तो यहाँ लिख सकते हो। तो उसमें इंसर्ट एंड नोट काम आएगा
और फुटनोट होता है हर पेज के बॉटम में इंपोर्टेंट पॉइंट अपना किसी रेफर करके ऐड करते चले जाना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से, आपको समझ में आएगा डिटेल में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये कह रहा है इंसर्ट फुटनोट। ठीक है, हम इंसर्ट फुटनोट करा मैंने। अब देखो क्या आया, फुटनोट क्या होता है, सीक्वेंस पे वर्ड पे मैंने क्लिक करा था, सीक्वेंस मैं करता हूँ ऑर्डर ऑफ समथिंग करके लिख दिया मैंने एक वर्ड जो रेफर करेगा क्या, मेरा फुटनोट। मैंने इस पेज में ओवरऑल जैसे अभी क्या आया था, आप ये देखोगे मैंने सीक्वेंस पे क्लिक करा था और ये वन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी और देखोगे थोड़ा स्पेस हो गया हुआ, नहीं तो बराबर में आता है जैसे आप बना रहे हो। इस पे सीक्वेंस का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ समथिंग। तो मैं जैसे अभी एक सीक्वेंस बनाया, अब कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, फिर से फुटनोट इंसर्ट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, अब देख पा रहे हो सेकंड फुटनोट कंप्यूटर पे जाते हैं, कंप्यूटर कहाँ बढ़ता है ये आप देख रहे हो, कंप्यूटर के ऊपर भी आप दो बना आ गया इस तरीका से, और फुटनोट यहाँ आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कुछ इंपोर्टेंट मैंने वर्ड थे, कोई पॉइंट था, सबसे पहले पेज के एंड में गया, ये क्या था, अच्छा ये था, और आप इस जो आपको कुछ चीज लग रहा है जरूरी मुझे फुटनोट में ऐड करना है पेज के, तो आप ऐसे कर सकते हो, या कमेंट्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक, तो हम ये रेफरेंस टैब की बात कर रहे हैं, तो हम रेफरेंस टैब को ही समझेंगे क्या क्या है। तो इस तरह से हमने एक पेज, पहले पेज में फर्स्ट पेज का पेज नंबर यहाँ आ रहा है, देखो हमें भी 4 पेज है टोटल, पहले पेज पे हमने 2 फुटनोट लगा चुके हैं। ठीक, तो फुटनोट मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब देखो थर्ड पेज पे कुछ नहीं है, फोर्थ पे कुछ नहीं है, ऐसे ही चारों पेजों को कुछ नहीं है। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं क्या, इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, अब मैं एंड नोट पे क्लिक करा मैंने, एंड नोट पे या तो मैं किसी लास्ट में चाहता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड करा मैंने अभी, मैं चाहता हूँ ऑपरेशन पे क्लिक करा, एंड नोट में चला जाए, प्रोसेस समथिंग। ओके, ये आप एंड नोट थीम यूआई रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके। ठीक है, अब हमने फुटनोट में, अब देखो हम एंड नोट पे, तो फुटनोट डिसेबल हो गया, फुटनोट पे नहीं। ठीक है, तो हम फुटनोट भी ऐड कर लिया है और एंड नोट भी। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक डिफरेंस तो ये होता है, जो फुटनोट ऐड करते हैं वो 1 2 3 जितने होते हैं एक न्यूमेरिकल आता है, और ये जो एंड नोट होता है ये आई के समथिंग करके बना आता है। इसमें देखो आई बना रहा है, ये सिंपल सा प्रोसेसिंग समथिंग यहाँ भी आएगा, और आप यहाँ देखोगे चारों पे जो हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, फुट नोट मैंने पहले पेज पे ऐड करा था तो पहले पेज दिख रहा था, अब एंड नोट मैंने पहले पेज पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कहीं भी ऐड करूंगा वो पेज के लास्ट में आ जाएगा, सबसे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है वहां के लास्ट में वो दिख जाएगा। बस यही एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, फुट नोट और एंड नोट। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुट नोट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सिंपल सा। ये क्या होता है, इस पे क्लिक करोगे, ये सिंपल सा मूव के लिए होता है कि जितने फुट पॉइंट है या एंड पॉइंट है, नेक्स्ट फुट पॉइंट पे जाना है या प्रीवियस पे जाना है। ठीक है, आप जैसे ही मूव करना चाहते हो, आप जैसे प्रीवियस क्लोज हम आगे पीछे जाते हैं पेजों पे। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट फुट नोट पे करूंगा तो मेरा प्रीवियस पे करूंगा, प्रीवियस पे 1 पे आ गया यहाँ, और फिर मैं नेक्स्ट पे करूंगा तो मेरा 2 पे आ गया। ऐसे ही दो दो ही है केवल, ऐसे एंड नोट पे जाऊंगा तो मेरा एंड नोट पे चला गया, कहाँ था ये देखो, और प्रीवियस एंड नोट पे जाऊंगा तो प्रीवियस पे आ गया, यहाँ था पहले पेज पे। ठीक है, तो एक सिंपल सा वो ये मूव का, कहाँ पे पहला था कहाँ पे दूसरा, जितने भी होंगे सब पे 100 नोट्स। अब इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट फुट नोट वाले एरिया पे जाना है तो वो चले जाओगे, देखो डायरेक्ट इस सेक्शन पे ले आएगा, ये ले आया। अब ऐसे ही आप एंड नोट वाले एरिया पे जाना चाहते हो तो भी एंड नोट एरिया। तो सिंपल सा ये तरह से नेविगेशन हो गया।
एरिया पे चले जाओ, फुटनोट पे चले जाओ, नेक्स्ट प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन में इतना ही था, हम फुटनोट्स का ये पार्ट कवर कर चुके हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सर्च और रिसर्चर। सर्च का सिंपल सा मतलब क्या होता है, और देखो एक बात इससे पहले और बता दूं, अगर ये डिलीट करने है ना, सिंपल सा कुछ नहीं करना। जैसे हम चलते हैं, हमने एक ये बनाया था, दूसरा ही मैं लास्ट में क्लिक करा उसके, ऐसे ऐसे करके मैं जैसे लास्ट में क्लिक करा जहां पे है, और स्पेस कर दिया, 2 बार क्लिक कर, ऑटोमेटिक 2 बार क्लिक करने पे ही वो हट जाएगा। देखो एक बचा। ठीक है, ऐसे ही आप एंड नोट को भी डिलीट कर सकते हो। ठीक, आप एंड नोट हो या फुट नोट हो, बस आपको जाओगे जहां है वहां से क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब चलते हैं हम इस पे, सर्च पे। सर्च के का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई वर्ड क्लिक करा और सर्च पे क्लिक कर दिया, तो सिंपल सा उसका जो गूगल पे सर्च मारते हैं उसका जो भी मतलब है, पिक्चर्स है, मीडिया है, जो भी डिटेल होगी वो आपको यूआरएल, हिस्ट्री वगैरह सारी चीज दे देगा आपको, जहां से जिस यूआरएल उस वर्ड के बारे में डिटेल नहीं पता, जैसे आपको क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड क्या है, वेबसाइट क्या है, इमेज क्या है, जो भी आप सर्च मारना चाहते हो गूगल पे करते हो, यहाँ डायरेक्टली रेफरेंस टैब के अंदर भी कर सकते हो। सर्च का ऑप्शन सीधे सीधे देखो आपके पास आ गई गैलरी वगैरह। गैलरी क्या होती है, ए रूम ऑफ बिल्डिंग्स फॉर द डिस्प्ले ऑफ शैलो वॉक। तो सिंपल सी एक होता है पिक्चर की गैलरी हो गया, या आपको मॉल्स की गैलरी वगैरह, ऐसे सब चीजें रेफरेंस सारी चीजें दे देगा, ए टू जेड जो भी होती है। आर्ट गैलरी हो गया, मॉडर्न आर्ट गैलरी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में, रिसर्चर। रिसर्चर क्या होता है, जैसे आप किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप कोई बुक पब्लिश करना चाहते हो, कोई आप उपन्यास लिख रहे हो, या कोई आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो। ठीक है, आपको किसी में कंफ्यूजन है, कोई वर्ड आप सिमिलर या कोई टॉपिक सर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल सा उसको सर्च करोगे और रिसर्च पे जाओगे। रिसर्च क्या करेगा, यहाँ पे आप सर्च मारोगे, मुझे क्या टॉपिक सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर का नहीं, मुझे कवर पेज ऑफ कंप्यूटर, ऐसे कुछ भी करके आप सर्च मारोगे ना, तो ये क्या होगा, एक तरीके से रिसर्चर का टूल हो गया, और आपको जितने भी यूआरएल, जितने भी रेफरेंस होगा, सिंपल से सेम जैसे गैलरी का रहा था ऑनलाइन, उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड के विषय मिलेगा वो सारा कुछ रिसर्च करके हल आएगा। और इस चीज को आप अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ से आर्टिकल हो, पैराग्राफ, ऐसे जिस भी रूप में आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अगर क्लिक करोगे तो ब्राउजर में भी चला जाएगा, और डिटेल क्लिक करना चाहता है तो आप यहाँ से भी डिटेल में भी क्लिक करके आप डिटेल देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही और डिटेल देखनी है या और क्लिक करना, तो सिंपल से क्लिक करो, ओपन इन रीडिंग व्यू। ठीक है, तो आप इस तरीके से ओपन इन ब्राउजर, ये सारी चीजें यहीं से आप सारा रेफरेंस टैब रिसर्च के अंदर कर सकते हो। ओके, ये सारा ये दिखा देगा क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ बंद करते हैं और ये भी बंद कर देते। तो सर्च का सिंपल सा, आपको मैनुअली सर्च करोगे, ऐसी रिसर्चर में भी आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है, कोई आर्टिकल, वो भी रिसर्च कर सकते हो। ऑटोमेटिक वो आपको रेफरेंस दे देगा, इन बंदों ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, तो उनसे आप रेफरेंस ले सकते हो चीजों का। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, हम चलते हैं इस सेक्शन पे, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब साइटेशन होता क्या है, सिंपल सा साइटेशन होता है किसी चीज का रेफरेंस देना, किसी चीज का क्या देना, रेफरेंस देना, अनुवाद करना, उच्चारण करना, ठीक है, उद्धरण करना। ठीक है, अब जैसे कोई कहता है भाई मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा और रेफरेंस दे दिया, पेरिफेरल्स क्या होते हैं, सिंपल सा एक इसकी ई बुक या ई पीडीएफ या अलग से एक पेज है, उस पर इस पे क्लिक करोगे तो उसकी मोर डिटेल में देखना हो तो उस पर पेज पे चले जाओ, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से किसी चीज का रेफरेंस देना हो जाता है, साइटेशन हो गया। अब इसी में इंसर्ट कैसे करते हैं साइटेशन, अब देखो आपके पास या तो प्लेस होल्डर ऐड कर लो। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा पहले एडवांस में आप रिजर्व कर लो, किसी टेक्स्ट के थ्रू आपको पूरा ऑथर नेम, ये क्या नाम क्या दे रहा, बाद में एडिट कर सकते हो। जैसे एड न्यू प्लेस होल्डर करूंगा, समय पहले चलते हैं यहाँ पे एड न्यू सोर्स पे, एड न्यू सोर्स हो गया, मैं क्या लिख रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ, मेरा ई बुक है, बुक सेक्शन है, जनरल आर्टिकल है, पीरियडिकल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग है, परफॉर्मेंस है, फिल्म है, इंटरव्यू है,
जिस भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपल बुक है मेरी ये बुक। आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है, हिंदी इंग्लिश जो भी है। ऑथर क्या है, मैं अपना ऑथर का नाम डाल दूंगा जो भी है, ठीक है। ओके, टाइटल क्या रहेगा इसका, कंप्यूटर नोट्स, कंप्यूटर्स इम्पोर्टेंट नोट्स, ऐसे करके। ईयर कौन सा है, हम डाल देते हैं 2023 24 डाल लो आप, है। सिटी दिल्ली, पब्लिशर, पब्लिशर क्या होगा, डाल दो आईसीटी गिग्स। अब भाई क्या आप किसी के थ्रू करना चाहते हो पब्लिश, तो वो का नाम डाल दो, हाँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कौन सा वर्जन है उसका, मेरा तो फर्स्ट है, ठीक है। और आप सो ये ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। आप सारे फील्ड भरना चाहते हो तो ये सारे फील्ड आप भर सकते हो, पेज नंबर, एडिशन, ये सारी चीज। तो इसका हम तो केवल सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, जो मैंडेटरी फील्ड है ना, जो मैंडेटरी होते हैं वो हमने भर दिए, ठीक। भरने के बाद क्या करोगे आप, ओके कर दोगे यहाँ, ठीक। गिग्स आईसीटी ओके करते ही आपका क्या हो गया, जहां पे मेरा प्रिंटर था यहाँ पे मेरा ये ऐड हो गया, क्या, साइटेशन, जिसे बोल। अब डिटेल में देखोगे तो आप देखो, हम चलते हैं, इस पे क्लिक करा, अभी 2 बार ऐड हो गया मेरा ऑलरेडी। अभी डिलीट करना है मुझे या ऐड करना है, कैसे डिलीट करोगे, मुझे साइटेशन का ऐड करना है, स्टार्टिंग में करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक, इंसर्ट कर दिया। अब क्या आ गया ये, अब इसमें क्या होता है, अब आप देखोगे यहाँ डिटेल में मैनेज सोर्स में, यहाँ से एडिट करना है आपको। देखो मेरे पास क्या था, 2 हैं, एक आईसीटी गिग्स का, एक फिज पैट्रिक का। तो ये डिटेल दिखा दी आपने जो मेरे पेज के नीचे आएगी, ठीक है। ऐसे करके ये डिलीट मानना तो डिलीट कर दो, एक दूसरा बच्चा इसे एडिट करना तो एडिट करो। और आप इसमें वॉल्यूम, लॉन्गेज और कुछ भी डालना चाहते हो, जैसे सोल फील्ड, आप यहाँ पे यूआरएल भी आता है एक, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो आप यूआरएल वगैरह भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ एक यूआरएल डालू, आप यूआरएल भी डाल सकते हो। तो हमने अपडेट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या था, ये हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करना है तो डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। और न्यू बनाना है, और यहाँ में न्यू बन जाएगा, यहाँ से कोई न्यू बनाना है तो, ठीक है। तो क्लोज करा, और यहाँ, ठीक है, ये कर चीजें कर सकते हैं हम यहाँ से। और यहाँ से होते हैं स्टाइल्स, जैसे हम इंसर्ट करते हैं ना इसको साइड अपने, इसको इसको जैसे हम इंसर्ट करके दिखाते हैं, यहाँ पे हम गए, इंसर्ट साइटेशन कर दिया, ठीक है। अभी स्टाइल्स लेके देखते हैं दूसरी दूसरी। अब देखो ये आ रहा है पूरी डिट, अब नहीं आ रहा है। और ऐसे यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दे रखे हैं, तो जो भी आपका फॉर्मेट होगा वो आपको आता रहेगा। ऐसे ही जो भी आप डालोगे, अब यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट एरो पे क्लिक करोगे, अपडेट करना है तो अपडेट पे चले जाओगे। अब ये क्या होती है, बिब्लियोग्राफी। अब ये तो हमारा सिंपल सा क्या हो गया था, साइटेशन। साइटेशन जैसे किसी वर्ड पे लगाना, एक तरीका से जैसे बुकमार्क वगैरह लगा देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये वर्ड मैंने सेलेक्ट करा, वीडियो प्रोवाइड्स, इंसर्ट कर दिया। अब इसने क्या करा, उसकी जगह ये दिखाने लगा, ठीक है। तो इसका तो यहाँ कोई इतना खास यूज हुआ नहीं, बट वो आप जैसे ही ये हमने एक तरीका से एक साइटेशन बना लिया जो रेफरेंस देगा किसी चीज का। अब यही चीज हमें अब यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के रूप में लगा दी है यहाँ पे। अब ये मैंने यहाँ डिलीट मार दूंगी, और यहाँ पे मैं इसी को मैंने ये ले लेता हूँ, क्या था,
गो स्नैपशॉट। और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, मतलब जैसे बिब्लियोग्राफी क्या होती है, बिब्लियोग्राफी होती है आपकी, जैसे क्या होती है, ग्रंथ सूची, लाइब्रेरी कैटलॉग। जैसे लाइब्रेरी में बुक होती है मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, पूरा कैटलॉग बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हर एक बुक पे ऑथर का नाम, हर चीज डिटेल होती है। हम भी इंसर्ट करना चाहते हैं पेज के ऊपर पे, टॉप पे या बॉटम पे, जहां भी आप ये स्टाइल से है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो सी स्टाइल आप अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। तो आपकी देखो ये यहाँ पे ये स्टाइल आ गई, हमने जो डाला था आईसीटी की डाला था, जो टॉपिक का क्या नाम था बुक का, और लोकेशन और ईयर वॉल्यूम, तो ये सारी चीजें यहाँ आ गई। और यहाँ से चेंज करोगे तो इसका फॉर्मेट चेंज होता रहेगा बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो भी फॉर्मेट लेना है आपको यहाँ से चेंज हो जाए। ये बिब्लियोग्राफी होगी, और ये सिंपल सा साइटेशन हो गया, रेफरेंस हो गया जो हमने यहाँ लगाया था, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये चीजें होती है सिर्फ साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे किसी चीज का रेफरेंस देना, किसी चीज का क्या, अब कोई बुक को बना रहे हैं तो ये कभी कभी क्या होता है, दो दो चार चार ऑथर मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर ऑथर का नाम होता है उस बुक में कि इन दिनों सहयोग दिया है हमारे बुक में काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में आप, अब हमारे पास क्या था, एक था, तो आप एक प्लेस होल्डर बनाओ, जैसे प्लेस होल्डर मैंने 2 बना दिया, तो फिर को आपको डिटेल भरनी पड़ेगी इस पे भी बनाने के बाद, ठीक है। अब जैसे मैं ओके कर दिया मैंने, अब मैंने सोर्स में जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास, अब देखता हूँ, देखो प्लेस होल्डर बना रहा है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। पर अब मैं क्या करूंगा, इसको एडिट करूंगा, एडिट करने की सारी डिटेल में भरूंगा इसमें, ऑथर का नेम, ये जो भी है, ठीक है। ओके कर दिया। अब क्या बना, ये प्लेस होल्डर हट गया और ये बन गया। अब मैं भी क्लोज करा, अब इसको भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 आ गए मेरे, मैंने दूसरे एक ये बनाया था, ये बनाया था, इसे भी इंसर्ट कर दिया। हाँ इंसर्ट कर दो, इसके बाद एंटर मारता हूँ इसको, अब यहाँ पे गया तो इंसर्ट मार दिया, ये साइटेशन हो गया। ये मैं इसके बाद बिब्लियोग्राफी इंसर्ट मार देता हूँ, ये टैब। ऐसे करके आपको रेफरेंस देना है या फिर बिब्लियोग्राफी दिखाना है, वो आपके ऊपर बैठ गया, ठीक है, या वर्क शीट दिखाना है। ऐसे करके आप अपनी बुक्स के लास्ट में देखते होंगे, स्टार्टिंग में, एंड में, ये चीजें आप ऐड कर सकते हो अपनी ई बुक वगैरह में, जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, ठीक है, इसे डिलीट मार देते हैं हम, ठीक है। ये अपडेट भी हो जाएगा यहाँ से, ये डिलीट कर दिया हमने सारा, ठीक। इंसर्ट कैप्शन में, इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, जैसे हमारी कोई पिक्चर देखी होगी आपने, कोई डायग्राम देखा हो, कोई शेप्स हुआ हो, उसके नीचे लिखा आता है पिक्चर 1, फिगर 1, इस तरीका से होता है, ठीक। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए सबसे पहले करना पड़ता है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर है तो हम यहाँ एक कंप्यूटर की इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में गए, पिक्चर करा, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज या ऑनलाइन पिक्चर। अब पहले जो क्लिप आर्ट आता था ये हो गया ऑनलाइन पिक्चर, ठीक है, लेटेस्ट वालों में, लेटेस्ट वर्जन हो गया बस वर्ड का। तो हम कर देते हैं डिवाइस को, जो कंप्यूटर की इमेज इंसर्ट करनी है फटाफट से हम कर लेते हैं। वीडियो में गए, यहाँ से हम देख लिए, सिंपल से कंप्यूटर ले लिया, उसकी इमेज इंसर्ट मार दी, इसको छोटा कर लेते हैं, ओके। फिर अब इसको कहाँ पे गए, रेफरेंस पे गए और इसको कैप्शन दे दिया। अब कैप्शन में क्या आता है, आपको इसका क्या नाम देना है, इक्वेशन देना है, फिगर देना है, टेबल देना है, ठीक है। ये आप एक नया लेवल इंसर्ट करना चाह सकते हो, ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर लिया, ये देना, ठीक। तो लेवल आप ऐड भी कर सकते हो जैसे ड्रॉप डाउन से। मुझे क्या देनी है, फिगर नाम देना है इसका, ठीक है। अब ये क्या पोजीशन कहाँ देनी है वो आप डिपेंड कर लो, तो मैंने क्या दे दिया सिंपल सा, ओके, फिगर 1। अब इसके बॉटम में फिगर 1 आ गया लिखा हुआ, ठीक है। कंप्यूटर कर दिया मैंने। अब उसके बाद चलते हैं मेमोरी पर। अब कंप्यूटर मेमोरी के बाद अब मैं फिर इंसर्ट में गया, पिक्चर में गया, डिवाइस से ले लूं, या फिर आप कैसे कर लो, आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर क्लिप आर्ट से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ ऑनलाइन नेट होना चाहिए आपको,
सिस्टम। ओके, कंप्यूटर मेमो डाल देता हूँ, कंप्यूटर मेमोरी, सर्च मारा, एंटर मार के तो इमेजेस आ गए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते, सिंपल सा ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आपके ऐसे एक इमेज इंसर्ट हो गया। अब इस पे भी आप क्या जाओ, रेफरेंस पे जाओ और कैप्शन इंसर्ट कर दो। अभी ऑटोमेटिक फिगर हो गया। ये आप मॉडिफाइड करके अपना नाम भी डाल सकते हो और किस जैसे फोल्डर में फाइल करते हो और किस लेवल के अंडर रखनी वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो, उसी के कैटेगरी, एक तरह से कैटेगरी डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब हम इसे भी फिगर्स में रहने देते हैं। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन करा और फिगर 2 दे दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब चलते हैं क्या, अब प्रिंटर में चलते हैं। इसे इसमें भी इंसर्ट कर देते हैं। पिक्चर में गए, दिस डिवाइस से ले लिया और प्रिंटर का है कोई, प्रिंटर का इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ से भी रेफरेंस में गए और क्या करते हैं, कैप्शन इंसर्ट कर दिया। ये हमने फिगर में रहने दिया, फिगर 3 आ गया। अब प्रोजेक्टर में अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक टेबल चलते हैं। हम यहाँ टेबल इंसर्ट मार देते हैं, इंसर्ट कर दी मैंने टेबल। अब टेबल इंसर्ट करने के बाद फिर रेफरेंस टैब में गए और इंसर्ट कैप्शन करा, साइटेशन नहीं, इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन में इसको कैटेगरी चेंज कर दी, क्योंकि टेबल है तो हम टेबल के अंदर डाल देते हैं इसको, टेबल 1। ओके, ठीक है, ऐसे ही यहाँ चलते हैं। क्या यहाँ एक और टेबल भी हम एग्जाम्पल के लिए मान, ठीक है, इंसर्ट में गए टेबल, यहाँ टेबल इंसर्ट कर दिया हमने। ओके, सेलेक्ट करी टेबल और रेफरेंस में गए और कैप्शन इंसर्ट कर दिया। अभी आप समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा इसका क्या मतलब हुआ, इंसर्ट का, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का या क्रॉस रेफरेंस में, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, 3 इमेजेस, आई थिंक 1 2 3 इमेजेस और 2 टेबल इंसर्ट कर चुके हैं। अब हमने इंसर्ट कैप्शन कर दिया। कैप्शन का मतलब सिंपल सा हो गया, उस इमेज का टाइटल क्या है। अब हम पहले पेज पे स्पेस बना रखा है हमने, उस पर क्या करते हैं, अब चलते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अब टेबल ऑफ फिगर्स का क्या मतलब है, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करा था कि हमारे पेज में कितने चैप्टर है, कितने हेडिंग्स हैं, कितनी सब हेडिंग है, कितने, ठीक है, कितने कैटेगरीज है हमारे बुक में, वो सारे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंसर्ट कर लेते थे। ऐसे ही अब हमें, जैसे अब क्या होता है, कोई मूवी मेकर है, कितने सीन्स है, हर पिक्चर पे कोई रेफरेंस देना चाह रहा था, इस पिक्चर पे ये स्क्रिप्ट लिखिएगी और ये स्क्रिप्ट बोली जाएगी। ठीक है, वो पिक्चर यहाँ पे लगेगा और वहां से रेफरेंस ले लेगा। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा, मेरे पास क्या है, यहाँ से अब इसने प्रिंट ब्लू में टेबल दे रखा है मेरा, क्या 1 2 3, या तो ऐसे दिखा लो या ऐसे दिखा लो। ये हाइपरलिंक है, वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, क्लिक करते ही ऑटोमेटिक वहां चले जाता है। जैसे ऑनलाइन जो भी आप वेबसाइट खोलते हो उसमें ऐसे कह रहा है, शो पेज नंबर है, पेज नंबर दिखाने नहीं दिखा रहा, अगर हम चेक कर दोगे तो नहीं दिखाया। ऐसे अलाइनमेंट राइट रखना नहीं रखना, चेक अनचेक पे चेक कर देगा। जैसे हाइपर लिंक बना रहा है, ये भी हाइपर लिंक क्या होता है, ग्रीन कलर का, क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक उस यूआरएल पे नेविगेट हो जाता है। मैं अनचेक कर दूंगा तो ये हटा देगा, नॉर्मल टेक्स्ट बना देगा, देगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कैप्शन लेवल में टेबल इंसर्ट करनी है, या क्या, हमने 2 ही चीज बनाई है, एक तो फिगर, 3 पिक्चर थी और 2 टेबल। पहले हम फिगर इंसर्ट कर लेते हैं, सिंपल सा, ओके करा। ये देखो हमारे पास क्या थी, 3 हमारे पास थी 3 पिक्चर्स। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे तीनों का क्या आ गया, मैंने रेफरेंस इंसर्ट कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्रोल क्लिक, डायरेक्ट यहाँ पे किसी पे क्लिक कर दूंगा, डायरेक्ट वहीं पे चला जाएगा मेरा ऑटोमेटिक। तो इसका ये फायदा होता है कि आप अपने जो आपने कैप्शन इंसर्ट करा था, कैप्शन के अकॉर्डिंग भी आप ये टेबल ऑफ कंटेंट्स या टेबल ऑफ फिगर्स बना सकते हो। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप यहाँ पे, अभी हमने फिगर्स का कराया, ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो, इंसर्ट पे गए,
फिगर्स की जगह ये लिख सकते हो टेबल। टेबल कितनी हमारे पास, 2 थी शायद, तो 2 टेबल आ गई। अब 2 टेबल जहां जाती क्लिक करोगे कंट्रोल क्लिक, वहीं पे ले जाएगा, टेबल 2 पे क्लिक करा, टेबल 2 पे। ठीक है, ऐसे ही कंट्रोल होम दबाओगे, कंट्रोल फंक्शन होगा, पहले पेज पे आ जाओगे। ठीक, अब हमने इंसर्ट टेबल कर लिया, ये कर लिया। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है इसे देख लेते हैं। अब ये डिलीट मारते हैं एक बार। ठीक है, अब क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, सिंपल सा क्रॉस रेफरेंस। आप क्या चाहते हो, रेफरेंस किस तरह का आप चाहते हो। हमारे पास क्या था, तो ये दिखा देगा। देखो मेरे पास इतनी सारी तो हेडिंग है, बुक मार्क कोई भी नहीं है, जो जो हमने यूज करे। फुट नोट एक यूज है हमारे पास। एंड नोट क्या है, 2 एंड नोट बनाए हमने। और फिगर्स कितने हैं, देखो 3 फिगर्स है। अब आप ये क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे पहले पेज पे, आप यहाँ पहले जो भी मैंने अपना रेफरेंसिंग वगैरह यूज करी है, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कुछ जो भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस यूज करे अपने ई बुक में, अपने पीडीएफ में, अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, वो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पेज में जिससे जल्दी से जल्दी एक्सेस करूँ सकूँ उस कंटेंट को, वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लूंगा। जैसे मैंने 3 पिक्चर से मुझे जिन जिन सीनों पे जाना, मैं सारे पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। फिगर 1 पे इंसर्ट करा। ठीक है, इंसर्ट करा कैप्स। अब ये क्या हुआ, ओनली नेम, ये प्रॉपर्टी आ जाएंगे आपको। आपको लेबल एंड नंबर, ओनली कैप्शन टेक्स्ट, पेज नंबर, अब बिलो। ठीक है, आपको फिगर करनी है, क्लोज करा मैंने, और जैसे फिगर 1 इंसर्ट हो गया। ओके, और उसके बाद आप फिगर 2 इंसर्ट करना चाहते हो क्रॉस रेफरेंस पे, पहले कैंसिल करा, और फिगर 2 क्रॉस रेफरेंस फिगर 2 वाला। ठीक है, क्लोज। क्रॉस रेफरेंस इस फिगर 3 का। तो ये क्या हो गया इनका, जो भी ये पॉइंट आप किसी भी पैराग्राफ पे लगा दो ये चीज। अब जैसे यहाँ क्लिक करोगे आप सीधा सा वहीं पे चला जाएगा, जिस भी कंटेंट पे कर रहे हो। या मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं इसका गैलरीज के आके मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, एक ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे क्या करा, क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कर दिया, किसका, फिगर 3 का, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ या टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, अब बिलो कुछ भी मैं सिंपल इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ फिगर 1 अभी 2 बार क्लिक हो गया, तो एक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इस फिगर 1 पे जाना, तो मैं यहाँ से कौन सा पेज है मेरे, तीसरा पेज है, पहले पेज पे फिगर 1 की डिटेल थी। ठीक है, क्लिक करूंगा सीधा से इस फिगर 1 पे ले जाएगा। ये क्रॉस रेफरेंसिंग होती है। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हो, इजी बनाने के लिए यहाँ भी आप क्या है, सारा का सारा कंटेंट आप पहले पेज पे रख जाना चाहते हो, और यहाँ से जाते हो, यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो। तो सिंपल सा तो यही यूज होता है कि इसका मेरा, कि आपको कोई रिवीजन करना है या डिटेल में कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट रूप में यहाँ कहीं डिटेल में लग रखा है, और शॉर्ट एक यहाँ पे शॉर्टकट दे दिया कि यहाँ से भाई उस पर डिटेल पढ़ना है तो वहां चले जाओ। जैसे आपने बहुत से वेबसाइटों पे देखा होगा, सबसे पहले गूगल पे भी सर्च मारोगे आप, यहाँ भी गूगल पे सर्च मारते हो, आप क्या सर्च मारते हो, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ऐसे सर्च मारोगे तो क्या आ गया, आपको ये पूरी नहीं दी, एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट का यूआरएल आ गया, एक 2 लाइन का, एक उन्होंने क्या दे दिया, रेफरेंस दे दिया। जहां पे भी आप ये क्या हो गया, बुक मार्क हो गया, रेफरेंस हो गया, यूआरएल नेविगेशन हो गया। अब जहां पे भी क्लिक करोगे, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस जहां जिस पेज पे सारी डेफिनेशन थी वहां पे चला जाएगा। ये क्या हो गया, रेफरेंसिंग हो गई, यूआरएल नेविगेशन हो गया। ठीक है, इसे साइटेशन बोल देते हैं, ये हमारे वर्ड में क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस रेफरेंसिंग बोल देते हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको आप क्रॉस रेफरेंसिंग भी अच्छी तरीका से समझ में आई होगी। ठीक है, कैसे हम एक लिंक से दूसरे पेज का लिंक ओपन करते हैं, या कैसे एक रेफरेंस से दूसरे किसी डॉक्यूमेंट का, किसी पैराग्राफ का, किसी पेज का कैसे रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है मार्क एंट्री या इंसर्ट इंडेक्स, सिंपल सा। अब ये डिलीट कर देते हैं, यहाँ इतना खास कुछ नहीं होता, रेफरेंसिंग का यहाँ में ज्यादा होता है। ओके,
अब यहाँ पे मार्क एंट्री का क्या मतलब होता है? ऐड द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द इंडेक्स। मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, जैसे सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट द सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। अब मुझे डिजिटल का वर्ड समझ में नहीं आया भाई, है क्या इसका मतलब? मैंने मार्क कर दिया, ये के बाद में देख लूंगा, अभी पढ़ता हूँ, क्लोज मार दिया। ऐसे पढ़ते पढ़ते नीचे गया, अब मैंने पढ़ा भाई कवर पेज हो गया, हेडर, साइड बार, ये ग्राफिक्स क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ मार्क कर देता हूँ, मार्क करा, क्लोज कर दिया। ऐसे ही 2 वर्ड मार्क कर दिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब जो ये साइन आगे इसको बंद करने के लिए क्या होता है? पैराग्राफ साइन। सिंपल सा होम टैब में जाओगे, होम टैब में जाने के बाद ये देख रहे हो, सो हाइड के लिए कंट्रोल प्लस स्टार करो या यहाँ से चले जाओ, ठीक है, सो हाइड पैराग्राफ मार्क होता है, क्लिक कर दिया, हट जाएंगे। अब हमें क्या था, हमने 2 वर्ड मार्क करे थे। अब मार्क वर्डों का आप क्या है, 2 कर लो, 4 कर लो, 10 कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे जाओगे और आपको इंडेक्स तैयार कर दे, जो मैं जैसे मैंने 2 पेज पढ़े, 2 पेजों पे 2 वर्ड में मुझे समझ में नहीं आए, मुझे उसकी इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स तो आप समझ ही हो क्या होती है, सिंपल सा एक लिस्ट तैयार करनी है। जैसे बुक के एक पूरी कोई बुक है आपके पास, उसमें इंडेक्स होती है स्टार्टिंग में। मैं मेरी बुक में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में भी पहले चैप्टर में टेबल ऑफ चैप्टर, कंटेंट्स ऑफ चैप्टर क्या है, कितनी हेडिंग्स हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है, उस तरीका से होते हैं। ऐसे ही सिंपल से मैंने भी 2 वर्ड करे थे, मैं कर लेता हूँ इंडेक्स यहाँ पे अपने सेल्फ रेफरेंस के लिए। अब जैसे ही आ जाता है ना, मैंने ओके करा, मेरे 2 वर्ड थे, क्या था, डिजिटल पहला वर्ड और दूसरा ग्राफिक्स, ठीक है। अब ये 2 वर्ड आ गए। अब यहाँ से क्या है, मुझे याद रहेगा भाई मैंने ये वर्ड मैंने क्या करे थे, मार्क करे थे। अब यहाँ से मैं इंसर्ट इंडेक्स कर ली, अभी सेलेक्ट करके, जैसे वर्ड में कोई मैं ग्रामेटिकल एरर थी, कुछ वर्ड मैंने नीचे जाकर वो सही कर दिया और ये यहाँ पे गलत लिखा रहा है, तो इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ अपडेट इंडेक्स कर दोगे तो ये सही, ये इंडेक्स अपडेट हो जाएगी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करके डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल से इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, तो मैन्युअली आप अपने फायदे के लिए कैसे इंडेक्स बना सकते हो। अब चलते हैं मार्क साइटेशन, एड द सेलेक्टेड स्टेप टू द टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। इसका क्या मतलब हो गया, एड द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। ऑथोरिटीज क्या होते हैं कि जो आप कोई बुक या डॉक्यूमेंट, कोई बंदा जो बना रहा है, जो ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज पर्सन तो समझ रहे हो, जो उसको बनाने वाला एक्चुअल बंदा है, आप उनको मार्क करना चाहते हो, ठीक है। आप जैसे मैंने क्या करा, मार्क पे ये मैं डिलीट मार देता हूँ पहले, ठीक है। अब मार्क पे क्या होगा, मैंने सिंपल सा वर्ड ले लिया, ठीक है, मार्क साइटेशंस, और ये क्या होगा, ये वर्ड में मार्क कर दूंगा यहाँ से, तो एक साइटेशन बन जाएगा ये, ठीक है। मार्क करा, क्लोज करा, ठीक है। क्या ऐड करा था मैंने, ये कैपेबिलिटीज। अब होम टैब में जाकर मैं इसको हाइड यहाँ से सो हाइड कर दिया, ठीक है। अब फिर से मैं क्या करा, मैंने कैपेबिलिटीज ये हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, साइटेशन मार्क कर दिया। अब मेरे साइटेशन में 2 थे पहले, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब मैंने क्या करा, पेज के नीचे पे गया। अब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। मार्क साइटेशन हो गया, यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का मतलब क्या हो जाएगा, एट द लिस्ट ऑफ केसेस स्टेटस स्टेट्यूट्स एंड अदर ऑथोरिटीज सिटेड इन योर डॉक्यूमेंट। अब मैंने यहाँ पर ये और सिंपल ऑल कर दिया, केस हो, स्टेट्यूट, जितने भी कैटेगरी थी, सारी कैटेगरी जो मैंने अभी तक मार्क कर दी डॉक्यूमेंट वो इंसर्ट हो जाए। अब यहाँ से क्या था, मैंने इसमें भी एक ही मार्क करी थी यहाँ से, ठीक है। तो वो क्या थी, केसेस के अंदर आ गई, कैपेबिलिटी इंसर्ट हो गई। एक तरीका से जैसे हम इंडेक्स बना रहे थे, ठीक है, वो आप यहाँ का आप पेज शुरू में बनाना है, एंड में बनाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हो, जो भी मार्क कर रहे हो। ऑथोरिटीज बनाना चाहते हो, अभी तुम्हारे पास ऑथोरिटी थी नहीं, तो हमने सिंपल से वर्ड कर दिया था, ओके करोगे, ठीक है, ये लास्ट में ऐड होगी। ऐसे ही आप यहाँ से जैसे मैं दोबारा गया, मैं क्या चाहता हूँ, कुछ
ऑल आ गया, स्टेटस तो कुछ है नहीं, KCC था मेरे पास तो वो यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप मार्क कर सकते हो। दूसरा कोई वर्ड करोगे, जैसे मार्क कर दिया मैंने, मार्क करा, क्लोज करा, 2 हो गए। होम पे गया, हाइड कर दिया, तो यहाँ से एंटर मारा और सिंपल सा रेफरेंस में गया। ये क्या आ रहा है, अपडेट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। जी अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। देखो 2 आ गए और यहाँ से फर्स्ट टाइम था। ठीक, तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। इसका इतना खास यूज है नहीं, वो सारी चीज हम ऑलरेडी यहाँ से भी कवर कर रहे थे वही चीजें, और यहाँ से केवल वही रेफरेंस साइटेशंस वगैरह मार्क कर रहे, कोई पर्टिकुलर लिखते जा रहे, वहां कोई ऑथर का नाम आ रहा है, कुछ आ रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हम ऐसे कवर कर सकते हैं यहाँ से। अभी क्या होता है, ओपन एक्रोनिम पेज, डिस्प्ले डेफिनेशन फाउंड फॉर एक्रोनिम इन द डॉक्यूमेंट। एक्रोनिम क्या होता है, एक्रोनिम होता है सिंपल सा संक्षिप्त रूप या लघु रूप। जैसे कोई वर्ड है उसकी डेफिनेशन तुम्हें होती है, जो आपने देखा होगा शॉर्ट वर्ड होते हैं, उनके जो डेफिनेशन वगैरह फाइंड करने कुछ करना, तो आप सिंपल से सेलेक्ट करें, एक्रोनिम पे भी जाकर कर सकते हो। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल ये चल नहीं रहा, तो आप कैसे करके इसका भी यूज कर सकते हो। तो इसका भी कोई इतना खास यूज है नहीं, तो सिंपल सा यहाँ मेन यूज था एक, इसका हम मोस्टली यूज करते हैं जो हमारी डेली लाइफ जितने भी डॉक्यूमेंट करते हैं, इसका तो करते ही करते हैं। बाकी एंड नोट, फुट नोट, और आपको ये बिब्लियोग्राफी वगैरह, कोई जो पर्टिकुलर आप बुक पब्लिश कर रहे हो या कोई स्क्रिप्ट वगैरह, तो वो ही यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको रेफरेंस टैब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी रेफरेंस टैब से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो मेरे लिए जिससे मैं ये इम्प्रूव कर सकूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।